आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में कथन दिया है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक मोड के लिए निर्गत जो है एवं निवेशी के बीच जो है सिग्नलों के बीच जो है परस्पर 180 डिग्री का कालांतर होता है तथा जो दूसरा कथन दिया है कि उत्सर्जक आई के घटने के क्रम में संग्राही धारा आई घटती है, जिससे लोड प्रतिरोध आरएल के सिरों पर वोल्टता घट जाती है और संग्राही वोल्टेज अधिक धनात्मक हो जाता है। तो इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं। इसके लिए हम जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक के रूप में जो है परिपथ बना लेते हैं। कार हमने जो है उभयनिष्ठ जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक मोड के लिए जो है परिपथ बना लिया। यहाँ पे जो उत्सर्जक को प्रदर्शित करती है इस प्रकार से, तथा मध्य भाग जो है आधार को प्रदर्शित करती है तथा ऊपरी भाग जो है संग्राहक को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार से देख सकते हैं जो एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए यहाँ पे हमने जो आधार तथा उत्सर्जक के बीच वोल्टता लगाई, इसको VB से प्रदर्शित करेंगे। उसी प्रकार जो है संग्राहक तथा उत्सर्जक के बीच वोल्टता, इसको हम VC से प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि आधार उत्सर्जक जो संधि है ये अग्र अभिनति में तथा संग्राहक उत्सर्जक जो संधि है ये पश्च अभिनति में रखा गया है। जो सिग्नल हमें निवेश में देनी है उसे जो है आधार के मध्य दिया जाता है उत्सर्जक के बीच, जिसका हमें जो है प्रवर्धन करना है। तो यहाँ पे हम देखें जो आधार है उसमें बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ा गया है, तो इसमें जो है आधार धारा जो है इस प्रकार से प्रवाहित होगी तथा धनात्मक सिरा जो है जुड़े होने के कारण संग्राहक में धारा इस दिशा में प्रवाहित होगी, जिसे IC नाम देते हैं। तो यहाँ पे I की दिशा प्राप्त हो जाएगी हमें इस प्रकार से। तो यहाँ से देख सकते हैं हम क्या हो जाएगा, ये किरचॉफ के धारा नियम से यहाँ से प्राप्त हो जाएगा I बराबर IB धन IC। इसे हम समीकरण 1 दे सकते हैं। इसी प्रकार देखें IC धारा प्रवाहित होने के कारण यहाँ प्रतिरोध R है, तो इसके सिरों के बीच भी हमें वोल्टता प्राप्त होगी। अगर इसे हम संग्राहक वोल्टेज VC से प्रदर्शित करते हैं तो इस प्रकार से VC क्या हो जाएगा, VC हो जाएगा VCE ऋण IC गुणित R, जहाँ पे IC जो है R या लोड प्रतिरोध में प्रवाहित धारा है या संग्राहक धारा है। इस प्रकार से इसको हम समीकरण 2 देते हैं। अब इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर जो है आधार की वोल्टता में परिवर्तन होता है तो इससे क्या होगा, इससे जो है उत्सर्जक धारा I में परिवर्तन होगा। I में परिवर्तन होने से IC में परिवर्तन होगा तथा IC में परिवर्तन से जो है निर्गत की वोल्टता VC, जिसे हम यहाँ पे प्रदर्शित कर सकते हैं, निर्गत की वोल्टता में भी परिवर्तन होगा। अब देखें अगर हम धनात्मक अर्धचक्र के लिए इस प्रकार से अगर कोई निवेश की सिग्नल लेते हैं हम इस प्रकार से, तो क्या होगा, धनात्मक अर्धचक्र में देखें VB तथा यहाँ पे जो है निवेश की सिग्नल दोनों धनात्मक दिशा में अर्थात एक दिशा में, तो VB जो है अधिक धनात्मक प्राप्त हो जाएगा हमें, अर्थात आधार की वोल्टता उत्सर्जक की तुलना में अधिक धनात्मक होगी। तो इससे क्या होगा, इससे I का मान अधिक प्राप्त होगा। I का मान अधिक प्राप्त होने से IC का मान अधिक प्राप्त होगा। IC का मान अधिक प्राप्त होने से क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं VC हमें जो है ये प्राप्त हो जाएगी, हमें अधिक मात्रा में क्या होगी, ऋणात्मक। तो हमें जो है ऋणात्मक जो है निर्गत की सिग्नल प्राप्त होगी धनात्मक अर्धचक्र के लिए। तो हम इसको इस प्रकार से बना सकते हैं, पहले धनात्मक अर्धचक्र के अधिक मात्रा में हमें ऋणात्मक सिग्नल इस प्रकार से प्राप्त होगा। अब देखिए हम ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए ऋणात्मक के लिए देखें तो यहाँ पे निवेश की सिग्नल ऋणात्मक हो जाएगी इस प्रकार से। तो दोनों जो है विपरीत दिशा में जुड़े होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे जो है I का मान कम होगा। तो I का मान अगर कम होगा तो IC का मान भी कम होगा। IC का मान कम होता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे VC का मान भी कम होगा, लेकिन धनात्मक सिरे से जुड़े होने के कारण क्या होगा, VC देखिए धनात्मक है तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, VC का मान भी यहाँ पे अधिक धनात्मक प्राप्त होगा, जिससे जो है निवेश की सिग्नल का प्रवर्धन हो जाएगा। तो हमें इस प्रकार से जो है निर्गत की सिग्नल प्राप्त होगी जिसका प्रवर्धन होगा अधिक मात्रा में। तो अब देख सकते हैं निवेश की सिग्नल तथा निर्गत की सिग्नल के बीच जो है कलांतर क्या प्राप्त हो रहा है, अर्थात जो है धनात्मक अर्धचक्र में हमें ऋणात्मक मान प्राप्त हो रहा है तथा ऋणात्मक में धनात्मक। तो यहाँ पे कलांतर अगर फाई से दर्शाए तो क्या प्राप्त हो रहा है, 180 डिग्री का प्राप्त हो रहा है, अर्थात दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है।
तो यहाँ पे दिया गया है कथन एनपीएन ट्रांजिस्टर की उभयनिष्ठ उत्सर्जक मोड में निर्गत एवं निवेशी के सिग्नल के बीच 180 डिग्री का कालांतर होता है। अर्थात जो हमें प्रथम कथन क्या प्राप्त होता है, ये सत्य प्राप्त होता है। हम यहाँ से देख सकते हैं कालांतर 180 डिग्री का प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पे दिया गया है कि उत्सर्जक धारा आई के घटने के क्रम में संग्राही धारा IC घटती है, जिससे लोड प्रतिरोध RL की स्वरूपीय मूर्तता घट जाती है और संग्राही वोल्टेज अधिक धनात्मक हो जाता है। तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो कथन में आई का मान जब कम या ज़्यादा हो रहा है तो IC का मान भी जो है प्रभावित हो रहा है। IC के कारण क्या है, जो है निर्गत की ओरता अर्थात लोड की जो वोल्टेज है विभवांतर जो है यहाँ पे प्रभावित हो रही है। अर्थात जो हमें द्वितीय कथन में क्या प्राप्त होता है, ये भी सत्य प्राप्त होता है तथा जो है प्रथम कथन की विवेचना करता है, जिससे कालांतर 180 डिग्री प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों कथन सत्य है तथा 2 के द्वारा 1 की व्याख्या की जा रही है। तो हमें जो है विकल्प ए जो है सही उत्तर प्राप्त होता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।